तकलीफ तो पूरे देश को पता है। 45 दिन ग्रामीण को 45 दिन तक एक सिलेंडर थोड़ी चलता है। हम लोग तो 55 साल चलाया, तुम लोग 10 साल में नहीं चला पाए। मोदी है तो भाई सब मुमकिन है। पहली बार आजादी के बाद हमारा प्रधानमंत्री सरेंडर कर दिया। पहले माँ बहन को सिलेंडर दिया है, अब माँ बहन की इज्जत लूटने का काम कर रहा है। ये हमेशा हर 5 साल में लाइन में लगाते हैं, कभी नोटबंदी में। मतलब रसोई पे गिरी मार के बाद जो है हाहाकार मचा हुआ है और एक तरफ जो है विपक्ष जो है वो अब हमलावर हो चुकी है सत्ता पक्ष पर। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष जो है एक एजेंडा सेट कर रही है, ऐसा कुछ भी जो है ऐसी किल्लतें नहीं है, और इसी बीच जो है विपक्ष जो है लगातार टारगेट कर रही है कि किल्लत का हवाला देते हुए। बाकी हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए लोग हैं। गैस की किल्लत हो रहा है, तकलीफ हो रहा है क्या? तकलीफ तो पूरे देश को पता है। 45 दिन ग्रामीण को 45 दिन तक एक सिलेंडर थोड़ी चलता है। सिलेंडर तो 22 दिन चलता है। तो क्राइसिस है, क्राइसिस के कारण का विरोध हो रहा है। पहली बार आजादी के बाद हमारा प्रधानमंत्री सरेंडर कर दिया। देश की आजादी अंग्रेजों से लड़के लिए थे। अमेरिका इजराइल को सरेंडर कर दिया मोदी जी ने। सरेंडर करवा दिया। उनके सरेंडर कर देने से सिलेंडर का क्राइसिस हुआ है। मैं तो सिलेंडर चल ही रहा। ओवरऑल ये बात मान रहे हैं कि विदेश नीति में भारत सरकार फेल है। बिल्कुल फेल है। अमेरिका की गुलामी भारत का एक नागरिक बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम गुलाम राज्य नहीं है, हम गुलाम राष्ट्र नहीं है। हमको किसी भी अमेरिका की गुलामी। और देखिए यहाँ से चल दिए हैं राजेश राम है, साथ में मदन मोहन झा भी हैं। वो इनकम टैक्स गोलंबर की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। हाथों में देख लीजिए लगातार जो है राजेश राम नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स को जो है बिहार सरकार के खिलाफ जो है रोषपूर्ण प्रदर्शन जो है वो आप देख पा रहे होंगे। गुस्सा भी फूट रहा है। विदेशी नीति पर जो है भारत सरकार पूर्णतः फेल है, इस प्रकार का आरोप जो है वो भी कांग्रेस लगा रही है। और भी कई सारे लोग हैं, बात करेंगे। हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए क्या कहेंगे? विदेश नीति में भारत सरकार फेल है, 100% फेल है जी। ये संभल नहीं रहा है, इसको इस्तीफा कर देना चाहिए। भारत सरकार पूर्णतः फेल है, हर मामले में फेल है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि विपक्ष जो एजेंडा बना रही है, आप भी झूठ बोल रही है और झूठे के सरदारों का ये पार्टी है और सरकार है। ये आरोप तो आप पे भी लगता है कि आप भी झूठ बोल रहे हैं। हम लोग तो 55 साल चलाया, तुम लोग 10 साल में नहीं चला पाए। 10 साल भी नहीं चला। क्या कहेंगे विदेशी नीति? मेन तो यही है कि क्या विदेश की नीति में सरकार फेल हो चुकी है? विदेश की नीति में सरकार एकदम फेल हो चुकी है। लगातार जब से मोदी सरकार आई है वो ये डंका पीटती है कि बाकी विदेशों के साथ उसकी बहुत अच्छी रिश्ते हैं, लेकिन ये रिश्ता अब एकदम उजागर हो रहा है कि सच में ये जो मोदी जी जो आंख से आंख दिखाने की बात करते हैं, कहते हैं कि उंगली दिखाकर बात करते हैं, तो काहे नहीं वो पैसेज क्लियर करवा पा रहे, काहे नहीं सिप को मंगवा पा रहे हैं? हमारे देश में एक एलपीजी सिलेंडर की किल्लत है, ये बात हुई, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो विश्वास तोड़ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कांग्रेस एजेंडा फैला रही है। अगर ये एजेंडा फैला रही है तो गैस एजेंसियों में जो लाइन लगी है वो झूठ है। जो महिलाएं घर में लकड़ियों पे खाना बना रही है वो झूठ है। पटना में जो पलायन हो रहा है छात्रों का वो झूठ है। तो बताइए, इतना झूठ, इतना जनता बोल रहा है, मात्र एक सच्चे है तो मोदी जी। मतलब मोदी है तो भाई सब मुमकिन है। पेट खाली करके आप जो करना कीजिए, लेकिन मोदी जी की जय जयकार होनी चाहिए। और मोदी जी को तो इस तरह से आप मतलब आप लग रहा है कि पिछले 12 साल मोदी जी कुछ किए हैं कि नहीं किए हैं? अरे अगर किए होते तो इतना बड़ा मतलब शॉर्टेज होता, आज सड़क पे जनता होती। जाकर आप पूरे मोहल्ले में देखिए कि किस तरह से शॉर्टेज से लोग। चलिए देखिए, और भी लोग हैं और ये जो भीड़ है सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता समर्थक जो है वो देख लीजिए, सुन लीजिए। ये राष्ट्रीय त्रासदी है, राष्ट्रीय आपदा आ गई है। इन्होंने माँ बहन के पेट में लाले भरा दिए हैं। पहले माँ बहन को सिलेंडर दिया है, अब माँ बहन की इज्जत लूटने का काम कर रहा है। कहाँ आ गया? कैसे नहीं आ गया है? माँ बहन खाने के लाले भर रहे हैं, माँ बहन खाने की दर भटक रही है, घर की इज्जत लूट रही है। चलिए और भी अब एक बार घुमा के दिखाते हैं। ये जो गोल चक्कर काटते हुए तमाम लोग जो हैं इस इनकम टैक्स चौराहे पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो है सरकार के खिलाफ जो है रोषपूर्ण प्रदर्शन जो है वो जारी है। लगातार ये चर्चाएं भी हो रही थी कि विदेश नीति में जो है
वो भारत सरकार पूरे तरीके से फेल हो गई है, जिसके कारण सीएनजी क्राइसिस जो है वो पूरे भारत भर में देखने को मिला है। जैसे लोगों की लंबी लाइनें हैं वो देखने को मिल रही है, और साथ ही सत्ता पक्ष ये बातें कर रही है कि विपक्ष जो है एक एजेंडा फैला रही है, लेकिन जो भीड़ है, जो कतारें लग रही हैं, क्या वो एक एजेंडा है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार जो ये बातें ग्राउंड लेवल से उठकर ऊपरी स्तर तक भी पहुंची थी, इसके बाद तमाम तरह की बातें भी निकल कर सामने आई थी। लेकिन देखिए ये भीड़ इस बात का फिर से गवाह कर रही है कि जनता फिर से उग्र हो गई है सरकार के खिलाफ, और सरकार के खिलाफ जो है वो जमकर नारेबाजी हो रही है। क्या कहेंगे, क्या कहना है? जनता को कितना गैस का तकलीफ हो रहा है, लेकिन सरकार से जब सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि गैस पूरा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे हरदीप पुरी लोग पुतला दहन भी कर दिया गया है। तो देखिए क्या कहेंगे, इतनी बड़ी क्राइसिस, सरकार आप ही भी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस और विपक्ष एजेंडा फैला रही है। देखिए, जब जब देश में विपत्ति आती है तब तब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री गायब जी गायब नजर आते हैं। ना वो बेटियों की सवालों पे बात करने के लिए तैयार है, न शिक्षा पे, न रोजगार पे। वो बात करना चाहते हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम। आज देश में इतनी बड़ी किल्लत है एलपीजी को लेकर, और वो सदन से भी गायब है। देश से तो सिलेंडर गायब ही है, सदन से नरेंद्र जी गायब है। मतलब किस तरीके से जब जब विपत्ति आती है वो विदेश यात्रा पे निकल जाते हैं। नीति में तो अपने आप स्ट्रॉन्ग बताते हैं कि विदेश नीति हमारा सफल है। हम इतना स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि हमारे घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है। हम विश्व गुरु बनने के लिए चल चुके हैं, निकल चुके हैं विश्व गुरु बनने की ओर, लेकिन घरों में से जलेगा क्या? लेकिन घर में अनाज नहीं है, घर में रसोई में चूल्हे में आग नहीं है, और हम विश्व गुरु बनने के लिए आइडिया तो दिए थे, उसी आइडिया पे तो काम कर रहे हैं हम लोग। हम 400 का सिलेंडर आज 1000 पे ले रहे हैं, कितना अच्छा बात है। पेट्रोल 50 का पेट्रोल आज हम 105 में ले रहे हैं, कितना अच्छा आइडिया है। ये अच्छे दिन है, इससे अच्छा दिन अभी और आने वाला है, जब ऑक्सीजन के लिए, सांस लेने के लिए भी हमें सड़क पर नजर आने पड़ेगा। लाइन आएगी, ये स्थिति आ चुकी है। सिलेंडर के लिए लंबी लाइन लग चुका है। माँ बहने बुजुर्ग कौन नहीं है सड़क पर, और अब ऑक्सीजन के लिए भी हमें लाइन में लगना पड़ेगा। चलिए, ऑक्सीजन के लिए, अभी तो सिलेंडर के लिए लाइन में लग रहे हैं, अब जो है ऑक्सीजन के लिए भी लाइन में लगना होगा। इस प्रकार की बातें कांग्रेस की तरफ से। अब देखिए किस प्रकार से एक एजेंडा जो है, ये आरोप कांग्रेस पे लगा था कि एजेंडा सेट जो है वो विपक्ष कर रही है, लेकिन अब विपक्ष जो है सड़क पे है और सीधे सत्ता पक्ष पर हमलावर है। गैस क्राइसिस को लेकर विदेश नीति के बारे में क्या कहेंगे? विदेश नीति पे क्या नरेंद्र मोदी सरकार का फेलियर है, और उसका मार आज पूरा भारत माने यह जो एलपीजी का जो किल्लत हो गया है, हाहाकार मच गया है, और स्थिति ये है कि आदमी मर भी रहा है लाइन में। ये हमेशा हर 5 साल में लाइन में लगाते हैं, कभी नोटबंदी में, कभी कोरोना में, कभी जो है कि एलपीजी गैस के लिए इनका यही काम है। तो आप सब पे लगता है, कहते हैं कि कांग्रेस जो है एजेंडा चला रही है, एजेंडा फैला रही है। वो तो इनका काम है, ये सब गुपा छोड़ के, और ये गणेश भगवान को एक दिन में दूध पिलाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आज जो स्थिति है, आज जो है भारत में, आज हमारे छात्र नौजवान और जो छोटे छोटे जो दुकानदार है, सबकी भुखमरी की स्थिति आ गई है। आज चूल्हा के बिना, गैस के बिना आज जो है भुखमरी की स्थिति है। इसका मेन दोषी नरेंद्र मोदी सरकार है। स्थिति जो भी है, इसका मेन दोषी जो है वो सीधे तौर पे टारगेट भारत सरकार पे किया जा रहा है। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, देखते रहें। सच